स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे वेरिएशंस के बारे में, जिसकी आज 3.1 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो ए रेशियो बी। ये जो दरम्यान में साइन आ रहा है, रेशियो का साइन है, एंड एज ए फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा। एक क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ आ रहा है, यहाँ पर उसने सेंटीमीटर और मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर केजी के साथ ग्राम्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर मिनट, सेकंड्स और आवर भी आ रहे हैं। तो ये जो ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये यूनिट जो है ना आपके इक्वल होने चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ पे मिनट्स हैं तो मिनट्स होंगे, आवर्स हैं तो आवर हैं, सेकंड्स हैं तो सेकंड्स हैं। ऐसे यहाँ पर केजी हैं तो केजी होंगे, ग्राम्स के साथ ग्राम्स होंगे। ठीक है, ये बेटा आपको देखना है, इस बात को नोट करना है अपने। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा, देखें ज़रा, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है दोनों जो कि रुपीज़ हैं, इसलिए ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आपने पहले इसको रेशियो में लिखना है आपने। उसके बाद इसका जो डायरेक्ट और आसान तरीक़ाकार ये है कि आप इसको कैलकुलेटर पे लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया। देखिए कैलकुलेटर पर दोनों वैल्यू लिखें। उसके बाद एक दरमियान में जो साइन आ रहा है वो फ्रैक्शन का साइन है, तो ये जो बटन है बेटा, ये फ्रैक्शन का बटन है। इस बटन को प्रेस करें, उसके बाद आप अगली वैल्यू लिख लें और फिर इक्वल दबा दें, तो हमारा जो कैलकुलेटर है ना वो डायरेक्ट जवाब में इसका बता देगा 3/5। ठीक है, अब इसने इसको डिवाइड कर दिया है किसी वैल्यू पर, जिसने हमें बता दिया कि ये 3 और 5 हमारे पास आ रहा है। पहले 0 0 से कैंसिल हो गया और ये डिवाइड कर दिया उसने 75 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 3/5। जिसे वो कह रहे हैं फ्रैक्शन में जवाब लिखें, तो आपने 3/5 लिखकर इसका आंसर लिख देना। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो फ्रैक्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक तो है सेंटीमीटर में, एक दूसरा मीटर में आ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। तो 3 मीटर तो हमारे पास 300 सेंटीमीटर्स आ गया। अब आपने दोनों को सेंटीमीटर्स में लिखना है, तो पहले 450 लिखेंगे हम, और फिर लगा के रेशियो लगा के 300 लगाएंगे। अब इन्हें डिवाइड किया एक टेबल पर, तो हमारे पास 3/2 आ गया, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/2, तो हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि 4 kg है, 2 kg और 750 ग्राम्स हैं। तो यहाँ पर भी जो कि ग्राम्स आ रहे हैं, ग्राम्स को यहाँ kg में चेंज करें या इन्हें आप ग्राम्स में बना लें। तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं और 4 kg में 4000 ग्राम्स होंगे। तो यहाँ पर तो 4000 हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर 2000 ग्राम हम इसको प्लस भी करेंगे, तो हमारे पास ये 4000 ऐसे ही आ गया। यहाँ पर 2000 में प्लस किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने एक टेबल पे इसको डिवाइड किया तो 16/11 आ गया, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16/11 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपको जवाब इसका बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, वो यहाँ पर मिनट से सेकंड्स के बारे में बता रहा है। ये 27 मिनट्स हैं, 30 सेकंड्स हैं, 1 आवर्स हैं। हमें पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और 30 सेकंड ऐसे ही आ जाएंगे। 1 आवर में पता है 1 आवर के साथ इसको 60 में चेंज मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई किया इसको 60 के साथ, फिर पहले मिनट्स बनाए फिर सेकंड्स बनाए। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया 620 + 30। इसे किया मल्टीप्लाई तो हमें पता है ये 3600 आ गया हमारे पास। इन्हें प्लस किया तो 650 और रेशियो हमारे पास 36 ऐसे ही आ गया। अब हमने इनको एक टेबल पे डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर से हेल्प लें आप, तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11/24 हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री लिखा हुआ है, ये दोनों सेम हैं, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, दोनों डिग्रीज हैं। रेशियो लिखेंगे, डिवाइडेड करेंगे इसको 75 से, तो हमारे पास 1/3, जिसे हम 1/3 कहेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, यहाँ में हमें कह रहे हैं कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स जो है ना उसमें गर्ल्स हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं। अब हमें कंप्यूट करना रेशियो, तो यहाँ पर देखें बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट लिखा हुआ है, बॉयज़ टू गर्ल लिखा हुआ है, 2 हमारे पास इसके पार्ट्स आ रहे हैं। पहले पार्ट्स में हमें पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस वक्त 25 गर्ल्स हैं और टोटल स्टूडेंट 60 हैं हमारे पास। तो बॉयज़ हमारे पास आ गए हैं, जब हमने माइनस के टोटल में से हमारे 35 बॉयज़ आ गए। अब बॉयज़ हमने टोटल स्टूडेंट मालूम करने हैं, बॉयज़ चूँकि हमारे पास 35 हैं, टोटल हमारे पास 60 हैं,
दोनों के टेबल पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 12 आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स आ रही हैं, तो बॉयज़ हमारे पास वही 35 थे, गर्ल्स हमारे पास 25 थी, इन्हीं टेबल पे डिवाइड किया तो 7 और 5 हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा हम। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि अगर इफ़ ये रेशियो, ये वाली वैल्यूज़ लिखी हुई है, इक्वल है, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से 12 आ गया और साथ 3 15 3 5 से 15 वाई आ गया, जबकि ये वैल्यू एज इट हम ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब हमने एक तरफ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगी, जबकि ये वाली वैल्यू वहाँ जगह प्लस हो जाएगी। अब हमें पता है कि हमने दोनों को प्लस माइनस करना है। एक हमारे पास आ रही है 12 में से 2 माइनस किया तो 10x आ गया, ये 15 में से गया तो हमारे पास 8y बेटा आ गया। यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 8 के साथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ से y डिवाइड करेंगे और यहाँ ले जाएंगे और 10 को डिवाइड करके वहाँ ले जाएंगे, x ओवर y आ जाएगा, यहाँ 8 ओवर 10 आ जाएगा। एक टेबल पे डिवाइड किया हमने तो x ओवर y की वैल्यू आ गई 4 2 8 2 4 आ गया और नीचे 5 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें आप, यहाँ यही आंसर है, या आप इसको रेशियो में लिख लें, हमारा आंसर यही होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है वो मैंने इसे रेशियो में भी नोट कर दिए ताकि वो आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ वैल्यूज दी गई हैं और जो कह रहे हैं ये वाली इसके इक्वल है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी मैंने फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास ये रेशियो लिखी हुई है, इक्वल इसके लिखी हुई थी। तो आपने याद करना है कि रखना है कि ये वाली जो बाहर वाली वैल्यूज़ है इन्हें एक्सट्रीम्स कहा जाता है और दरमियानी वैल्यूज को मीन्स कहा जाता है। तो हमने मीन्स को प्रोडक्ट एक तरफ लेकर आना है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट एक तरफ लेकर आना है। तो ये फार्मूला मैंने नोट करूँगा, ये आपने याद रखना है। तो हमने क्या किया कि 3 मल्टीप्लाई कर दिया 3p + 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई कर दिया 2p + 5 के साथ, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 3 ज़र 9p हो गया और 4 3 ज़र 12 हो गया, 4 2 ज़र 8p आ गया और 5 4 ज़र 20 आ गया। p की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम इसे एक तरफ ले आएंगे, यहाँ पर आकर ये माइनस हो गई और 20 में से ये 12 जाके माइनस हो गया, यहाँ पे p अकेला आ गया, यहाँ पे माइनस के तो 8 आ गया। ये बेटा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसमें सवाल लिखा हुआ है हमारे पास कि इफ़ द रेशियोज ऑफ ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसके इक्वल हो तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? ये सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह है। वैसे हमने मीन और एक्सट्रीम लगाया, फिर मैं प्रोडक्ट किया उनको आपस में, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 2 ज़र 12 आ गया और 4 2 ज़र 8x आ गया, 5 3 ज़र 15x आ गया प्लस 5 1 ज़र 5 आ गया। x की वैल्यू जो कि फाइंड करनी है तो इसे हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ के वो माइनस हो जाएगा जबकि 12 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसे माइनस किया तो माइनस 7x हमारे पास बच गया। इसे किया तो यहाँ पर भी 7 आ गया, दोनों साइडों पर 7 आ रहा है। अब ये 7 वहाँ जाके कटिंग होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो -7 को -7 से डिवाइड किया तो 1 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि द 2 नंबर्स आर इन द रेशियोज, ये 2 रेशियोज बताई हुई हैं, इनके अंदर 9 को ऐड करना है अपने ईच नंबर्स में। फिर हमारे पास जो रेशियो बन जाएगी उसमें हम उसे इक्वल रखेंगे 8 और 11 के, और फिर हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर 6 में हमारे पास था 2 नंबर्स हमारे पास 5 और 8 दिए हुए हैं, ऐड किए हमने ईच के अंदर 9 को, फिर लेट किए नंबर्स 5x और 8x। हमें ये नंबर दिए थे, हमने इसमें x ऐड किया ताकि हमें नंबर मालूम करने कौन से नंबर है, तो हमने x पास से लगाया। अब कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है कि उसने 9 प्लस किया है, 5x में भी 8x में भी 9 प्लस किया, फिर हमारे पास रेशियो बन जाएगी 8 और रेशियो 11। फिर प्रोडक्ट मीन और एक्सट्रीम्स किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने मीन को यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक्सट्रीम्स को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब 64x हमारे पास है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके माइनस होगी, इसी तरह ये 72 वहाँ जाके माइनस होगी, 9 आंसर आ गया बेटा। और यहाँ पर हमारे पास जो माइनस करेंगे तो -27 आंसर आ गया। ये 9 वहाँ जाके डिवाइड हुआ,
-27 को डिवाइड किया -9 के साथ, दोनों कट गए हमारे पास, तो 3 हमारे पास बेटा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, तो पहले हमने इसको माइनस किया, -9 आ गया, इसे माइनस किया 27 आ गया, और ये वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 3 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 था। यहाँ पर भी वो 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहा है कि 2 नंबर्स हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं नंबर्स में 10 ऐड करें दोनों नंबरों के अंदर, और रेशियो हमारे पास 4 और 13 है, तो हमारे पास ये रेशियो आ जाती है 1 और 2। तो अब हमें नंबर्स फाइंड करने, तो मैंने वैसे ही किया। 2 नंबर हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, इनमें 10 को ऐड करना है ईच में। कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, 4x + 10, 13x + 10। ये रेशियो हमारे पास ये वाली बन रही है। मीन और एक्सट्रीम निकाला, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 13x हमारे पास ये अकेला है, ये वहाँ आके माइनस होगा। इसी तरह हमारे पास 20 वहाँ पे था, ये वहाँ जाके माइनस हुआ, तो 13 में से हमने 8 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 5x। 20 में से गया तो 10 आ गया, ये 10 वहाँ जाके 5 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं हमसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मैंगोज। मैंगोज फाइंड करने हैं अपने, जिसमें 5 kg मैंगो के रेट्स में बता दिए हैं और 8 kg के मैंगो से रेट्स मालूम करने हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 kg मैंगोज के रेट में फाइंड करने हैं, 5 kg के रेट्स बताए हुए हैं, मैंगोज में रेशो ये आ रही है, प्राइसेस में रेशो ये आ रही है। अब हमने मीन और एक्सट्रीम्स किया, ये 5 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 250 से इसको डिवाइड किया हमने 5 को, 5 है तो 25 आ गया, 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 400 हमारे पास जो रुपीज़ है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। 8 क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व करवा दिए।